महामना मदन मोहन मालवीय, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1861 को हुआ था और उन्होंने 12 नवंबर 1946 को देह त्यागा था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रणेता तो मदन मोहन मालवीय थे ही, साथ ही वे इस युग के आदर्श पुरुष भी थे। वे भारत के पहले और अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें महामना की सम्मानजनक उपाधि से विभूषित किया गया। पत्रकारिता, वकालत, समाज सुधार, मातृभाषा तथा भारत माता की सेवा में अपना जीवन अर्पण करने वाले इस महामानव ने जिस विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसमें उनकी परिकल्पना ऐसे विद्यार्थी को शिक्षित करके देश सेवा के लिए तैयार करने की थी जो देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर सके। मालवीय जी सत्य, ब्रह्मचर्य, व्यायाम, देशभक्ति और आत्मत्याग में अद्वितीय थे। इन समस्त आचरणों पर वे केवल उपदेश ही नहीं दिया करते थे, बल्कि स्वयं उसका पालन भी किया करते थे। वे अपने व्यवहार में सदैव मृदुभाषी थे। कर्म ही उनका जीवन था। अनेक संस्थाओं के जनक और सफल संचालक के रूप में उनकी अपनी विधि व्यवस्था का सुचारू संपादन करते हुए उन्होंने कभी भी रोष अथवा कड़ी भाषा का प्रयोग नहीं किया। अगर स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका देखी जाए तो असहयोग आंदोलन के चतुर्सूत्रीय कार्यक्रम में शिक्षा संस्थाओं के बहिष्कार का मालवीय जी ने खुलकर विरोध किया, जिसके कारण उनके व्यक्तित्व के प्रभाव से हिंदू विश्वविद्यालय पर उसका अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। 1921 ईस्वी में कांग्रेस नेताओं द्वारा जेल भरे जाने पर किम कर्तव्यमूढ़ वायसराय लॉर्ड रीडिंग को प्रांतों में स्वशासन देकर गांधी जी ने संधि कर लेने को मालवीय जी ने सहमत कर लिया था, परंतु 4 फरवरी 1922 के चौरा चौरी कांड ने इतिहास को पलट दिया। गांधी जी ने बारदौली के कार्यकारिणी में बिना किसी से परामर्श किए सत्याग्रह को अचानक रोक दिया। इससे कांग्रेस जनों में असंतोष फैल गया और ये कहा जाने लगा कि बड़ा भाई के कहने में आकर गांधी जी ने ये भयंकर भूल की है। गांधी जी स्वयं भी 5 साल के लिए जेल भेज दिए गए। इसके परिणाम स्वरूप चिलचिलाती धूप में 61 वर्ष के बूढ़े मालवीय ने पेशावर से डिब्रूगढ़ तक तूफानी दौरा करके राष्ट्रीय चेतना को जीवित रखा। इस भ्रमण में उन्होंने बहुत बार धारा 144 का उल्लंघन किया, परंतु 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में उसी ब्रिटिश सरकार ने उन्हें बम्बई में गिरफ्तार कर लिया, जिस पर सेतु भगवान दास ने कहा कि मालवीय जी का पकड़ा जाना राष्ट्रीय यज्ञ की पूर्णाहुति समझी जाना चाहिए। उसी साल दिल्ली में अवैध घोषित कार्य समिति की बैठक में मालवीय जी को पुनः बंदी बनाकर नैनी जेल भेज दिया गया। यह उनकी जीवनचर्या और वृद्धावस्था के कारण यथार्थ में एक प्रकार की तपस्या थी, परंतु सैद्धांतिक मतभेद के कारण हिंदू विश्वविद्यालय में प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत और कांग्रेस स्वराज पार्टी के समकक्ष कांग्रेस स्वतंत्र दल व रेमेजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय पर जिसकी स्वीकृति को मालवीय जी ने राष्ट्रीय आत्महत्या माना। इस प्रकार कांग्रेस की अस्वीकार नीति के कारण निर्णय विरोधी सम्मेलन और राष्ट्रीय कांग्रेस दल का पुनः संगठन करने जैसे उनके कांग्रेस विरोध के उदाहरण भी इतिहास में उल्लेखनीय है। महामना मदन मोहन मालवीय ने 12 नवंबर 1946 को अपना देह त्यागा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता से रिश्ता।